श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। रामायण निर्णय के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम रामायण में आने वाली एक ऐसी भाग के बारे में चर्चा करेंगे जिस भाग में कुछ ऐसे कथाएं आते हैं जो बहुत विवादात्मक और राम के लिए जाने वाले निर्धारों के ऊपर बहुत सारे संशय और प्रश्न उठाने वाले हैं। वो भाग है रामायण का उत्तरकांड। वाल्मीकि के रचित रामायण में कुल 7 कांड हैं। उनमें से 7वां कांड है उत्तरकांड। उत्तरकांड में जब राम अपने 14 वर्ष के वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस आते हैं, तब वो राजा बनने के बाद क्या क्या करते हैं इसके बारे में कहानियां बताई गई हैं। उनमें से प्रमुख 2 कहानियां हैं जो राम के निर्धारों के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। पहला है राम ने अपने पत्नी सीता को फिर से अरण्य में भेज दिया, और दूसरा है राम ने एक शंभुक नामक शूद्र तपस्वी को संहार कर दिया। आज हम उनमें से पहली कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। वो कहानी कुछ इस तरह है। जब राम राजा बन जाते हैं तो एक बार वो राज पर्यटन के लिए अपना वेश छुपाकर चले गए होते हैं। तब एक घर से वो कुछ आवाज सुनते हैं। वहां पर एक धोबी अपने पत्नी को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तुम एक चारित्रहीन स्त्री हो। मैं राजा राम जैसे नहीं जो अपने चारित्रहीन स्त्री को भी पत्नी बनाकर और रानी बनाकर रख सकता है। इस बात को सुनकर राम अपने पत्नी सीता को अरण्य भेज देते हैं। जब हम सिर्फ इतनी कहानी सुनते हैं तो हमें राम के निर्धार के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हमें लगता है कि राम तो बहुत क्रूर था, किसी की भी बात को सुनकर अपने पत्नी को अरण्य में भेज दिया। इस बात को छुपाने के लिए, इस कहानी को छुपाने के लिए कुछ लोग हैं जो रामायण में से पूरा उत्तरकांड ही निकाल देते हैं। वो बोलते हैं कि रामायण में सिर्फ 6 कांड है, युद्ध कांड ही आखिरी कांड है। कुछ और कारण भी बताते हैं, जैसे कि युद्ध कांड की आखिरी भाग में बताया जाता है कि जब राम अयोध्या वापस आकर राजा बन गए तो सब लोग सुख शांति से जीने लगे। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। इसका मतलब है कि यही कहानी का अंत है, इसके बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। जो 7वां कांड है उत्तरकांड, वो एक प्रक्षिप्त भाग है, यानी जो वाल्मीकि ने मूल रामायण लिखा है उनमें से सिर्फ 6 कांड थे। किसी ने बाद में वो 7वां कांड रामायण के साथ जोड़ा है ताकि उस 7वें कांड में कुछ ऐसे कहानियां बताए जाए जो राम के चारित्र के ऊपर कलंक लाते हैं। ये जो पूरा वाद है ये पूर्ण तरह से गलत है, क्योंकि हमें बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों में हमें प्रमाण मिल जाते हैं कि रामायण कुल 7 कांड है, मतलब 7 कांडों से भरा हुआ है। मीडियम साइट पे सर्वमंगल गौरदास जी ने एक आर्टिकल लिखा है। उसमें उन्होंने कुल 15 रेफरेंसेस दिए हैं जहां पर उत्तरकांड में आने वाली कहानियों के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इन सारे ग्रंथों के प्रमाणों को देखकर हमें पता चलता है कि जो उत्तरकांड है वो सत्य है, और उसमें से जो भी घटनाएं बताए गए हैं वो भी सत्य है। वो आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें से एक रेफरेंस है जो खुद बालकांड में ही एक श्लोक आता है जिसमें वाल्मीकि ने क्या क्या लिखा है इसके बारे में बताया गया है। वो कुछ इस तरह है। वाल्मीकि रामायण बालकांड 3रा सर्ग 38 श्लोक। रामाभिषेकाभ्युदयम् सर्वसैन्य विसर्जनम् स्वराष्ट्र रंजनम् चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किंचित् रामस्य वसुधातले तच्चकार उत्तरे काव्ये वाल्मीकि भगवान ऋषिः। इसका मतलब है वनवास के बाद का राम का अभिषेक, और उन्होंने कपि सैन्य को कैसे वापस भेजा और आडಳಿत कैसे किया, और वैदेह्याश्च विसर्जनम मतलब सीता का त्याग क्यों किया, अनागतम च यत् किंचित और जो भी राम ने वसुधा तले मतलब पृथ्वी पे किया है उस सब के बारे में वाल्मीकि ने उत्तरकांड में बताए हैं। इतना ही नहीं बल्कि अनेक पुराणों में भी इस उत्तरकांड के बारे में बताया गया है। इन सब को देखकर हमें पता चलता है कि उत्तरकांड भी रामायण का एक अविभाज्य अंग है, और जो कुछ कहानियां
हमें अभी सही नहीं लगती, इसकी वजह से पूरे उस कहानी या पूरे उस भाग को ही रामायण से निकाल देना ये सही नहीं है। तो हमें प्रश्न आता है कि युद्धकांड के आखिरी भाग में जो आता है कि राम अपने प्रजा के साथ सुखी जीवन जीते रहे, इसका मतलब क्या है? क्या ये रामायण का अंत नहीं? तो इसका उत्तर यह है कि रामायण एक सामान्य काव्य नहीं है। अगर एक सामान्य काव्य होता तो एक कवि एक सुंदर कहानी बताकर उसको अंत में एक सुखी अंत दे देते, लेकिन रामायण एक असली इतिहास है। इस इतिहास में जो भी हुआ उसको वैसे ही बताया गया है। जब राम राजा बने तो वो सुखी जीवन सबको दिया, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। उसके बाद क्या हुआ उसको भी इतिहास की तरह बताया गया है। तो प्रश्न आता है कि अगर हमने उत्तरकांड को मान लिया तो हमें ये मानना पड़ेगा कि राम ने सीता को ऐसे ही अरण्य में भेज दिया। ये हमें सही नहीं लग रहा। चलिए अब इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। इस कहानी को हम दो विवक्षाओं से देख सकते हैं। पहला, राम को एक सामान्य राजा मानते हुए वो ऐसा निर्धार क्यों लिए, और दूसरा विवक्षा है राम स्वयं भगवान है, विष्णु के अवतार है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसमें से पहले हम राम एक सामान्य राजा होकर ऐसा क्यों किया इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात, जो एक कहानी बताई जाती है कि सिर्फ एक धोबी के कहने की वजह से राम ने सीता को छोड़ दिया, ये बिल्कुल गलत है। रामायण में एक श्लोक आता है, एवं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः नगरेषु च सर्वेषु राजन जनपदेषु च। मतलब इस बात को बहुत लोग बोल रहे हैं, हर जगह पर ऐसे खबर आ रही है कि राम ने एक चारित्रहीन सीता को अपने साथ रखा है। हमेशा एक व्यक्ति को बहुत सारे अलग अलग धर्म निभाने होते हैं। जैसे राम को राजा होते हुए एक राजा के धर्म, और पति होते हुए पति का धर्म, भाई का धर्म, ऐसे अलग अलग धर्म निभाने होते हैं। ये सारे धर्म एक समान नहीं है। कोई उत्तम हो सकता है, कोई अधम धर्म हो सकता है। जैसे कि एक राजा का धर्म वो बहुत उत्तम धर्म है, और दूसरे बाद में आते हैं। जब कोई ऐसा सन्निवेश आए जब दोनों धर्म एक साथ नहीं निभा सकते, तब हमेशा उत्तम धर्म को निभाना चाहिए, अधम धर्म को छोड़ना पड़ेगा। इस वक्त राम को अपने राजा बनने का उत्तम धर्म निभाना है। इसके लिए उन्होंने अपने राजा का उत्तम धर्म निभाते हुए एक पति का धर्म को छोड़ दिया। राम को तो पता ही है कि सीता एक परिशुद्ध चारित्रवती स्त्री है। तो इस समय पे राजा राम दो तरह की चीजें कर सकते थे। पहले, जो भी व्यक्ति सीता के बारे में अपशब्द बोल रहा है उन सबको कारागृह में डालकर शिक्षा देना, या दूसरा जो उन्होंने किया मतलब सीता को अरण्य भेज देना। अगर वो पहला उपाय करते, मतलब जो भी व्यक्ति आकर सीता के बारे में अपशब्द बोल रहा है उन सारे जनों को कारागृह में डालकर उनको शिक्षा देना, अगर वो ऐसा करते तो क्या सीता पे आए हुई कलंक को मिटा सकते थे? नहीं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कुछ संशय भी है वो संशय हमेशा वैसे ही रह जाता, क्योंकि राम ऐसे अपने पत्नी को बचाने के लिए जो भी वैसे बोल रहा है उनको शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे समझकर लोग फिर भी उस संशय में बने रहते। इस वजह से राम ने पहला मार्ग नहीं चुना, बल्कि उन्होंने सीता को अरण्य भेज दिया। रामायण में आते हैं कि सीता को अरण्य भेजने के बाद राम बहुत दुखित हो गए, बहुत रोए। इसको देखकर प्रजा को पता चला कि राम कितने प्रेम करते हैं सीता से, और वो अश्वमेध याग कर रहे थे। तब अपने पत्नी के साथ याग करना होता है। अगर वो चाहते थे तो कोई दूसरी विवाह कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सीता का एक आकृति बनाकर उसके साथ बैठकर यज्ञ किया। इससे राम और सीता के बीच में कितना अटूट संबंध है इसके बारे में प्रजा को पता चला। सीता ने भी अपने शुद्ध चारित्र को साबित करने के लिए वो यज्ञशाला पे आकर उन्होंने बोला कि अगर मेरा चारित्र शुद्ध है
तो इसी समय पर भूमि मुझे निगल जाए। उसी समय पर भूदेवी स्वयं उठकर बाहर आई और एक दिव्य सिंहासन आया और सिंहासन में बैठकर सीता देवी भूमि में चले गए। इससे सारे प्रजाजनों को ये निश्चित हो गया कि सीता का बहुत शुद्ध चारित्र है और राम ही उनके नियत पति हैं। तो ऐसे एक आदर्श राजा कैसे निर्णय लेता है, इसके बारे में राम ने हमको सिखाया। और दूसरी नजरिए से देखा जाए तो राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो भगवान विष्णु ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में जानेंगे। पहली बात यह है कि जब हम रामायण की कथा सुन रहे होते हैं तब हम ऐसे नहीं सोचने चाहिए कि राम एक सामान्य राजा है, उसको हम राजा की तरह ही देखते हैं, एक सामान्य मनुष्य की तरह देखते हैं। क्योंकि वाल्मीकि ने स्वयं रामायण में कहा है कि सही दैवैः उदीर्णस्य रावणस्य वदार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः। मतलब जब भूमि में बहुत अधर्म बढ़ गया तब सारे देवताओं ने मिलकर विष्णु का प्रार्थना किया। तब स्वयं विष्णु ने राम बनकर भूमि में अवतार लिया। तो राम को अवश्य एक भगवान के अवतार की तरह हमें देखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि राम को सिर्फ एक राजा की तरह देखते हैं और उसके अंदर दोष गणना करने के लिए आते हैं। जब हम राम नामक एक व्यक्ति को वाल्मीकि के रचित रामायण के द्वारा देख रहे हैं तब वही वाल्मीकि के द्वारा बताए गए उनके विष्णु होने के भी बारे में हमें मानना पड़ेगा, नहीं तो पूरा राम नामक एक व्यक्ति को ही हमें भूलना पड़ेगा। जब हम राम एक व्यक्ति को मान रहे हैं तो हमें राम वो विष्णु के अवतार हैं इसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बारे में वाल्मीकि ने ही बताया है। जब हम राम को विष्णु मानते हैं और सीता को लक्ष्मी मानते हैं तो अनेक प्रमाण मिलते हैं कि विष्णु और लक्ष्मी कभी अलग नहीं हो सकते, उनका वियोग नहीं हो सकता, बल्कि राम ही रामायण में बताते हैं कि अनन्या ही मया नीता भास्करेण प्रभायता विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा। मतलब जैसे सूर्य से उसकी किरण को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही सीता को राम से अलग नहीं किया जा सकता। तो जब राम सीता को अरण्य भेजते हैं उसका मतलब है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने सीता को दूर किया है, लेकिन सीता एक रूप से हमेशा राम के साथ ही रहती है, वो अदृश्य रूप से रहती है, लेकिन राम और सीता कभी अलग नहीं रह सकते। और वेदों में भी अनेक वाक्य आते हैं, जैसे लक्ष्मीम अनपगामिनीम, मतलब जो लक्ष्मी विष्णु के साथ ही हमेशा रहती है। तो इससे हमें पता चलता है कि नारायण और लक्ष्मी मतलब राम और सीता कभी अलग नहीं हो सकते। तो इसको जानने के बाद हमें एक प्रश्न आता है कि तो फिर लोगों को भी दिखाने के लिए राम ने सीता को दूर क्यों भेजा? इस सवाल के उत्तर को मध्वाचार्य जी ने अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय ग्रंथ में बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दिया है। उसका पीछे का कारण कुछ इस तरह है। सुराणक नामक कुछ दैत्य होते हैं, वो ब्रह्मा जी के पास जाकर तपस्या कर कर एक वर मांगते हैं। वो वर ये है कि हम कितने भी पाप कार्य करें, कितने भी बुरा काम करें, हमें मोक्ष मिलना चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ठीक है, तुमको मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुम एक पाप कार्य नहीं कर सकते। वो ये है कि विष्णु और लक्ष्मी को तुम कभी अलग मत करना। अगर तुम एक बड़ा महापाप कार्य कर दिया तो तुम्हें मोक्ष नहीं होगी। इस बात को सुनकर वो दैत्य बहुत खुश हो जाते हैं और विष्णु और लक्ष्मी ही राम और सीता बनकर भूमि पे अवतरित हुए हैं, इसको जानकर वो लोग भी भूमि में जन्म लेते हैं। वो बहुत पाप करते हैं और उनको पता था कि राम और सीता को कभी अलग नहीं करना चाहिए, कि तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। वो पता होने के बाद भी अपने दुष्ट स्वभाव के कारण वो लोग ऐसे खबर फैला देते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि सीता चारित्रहीन स्त्री है। तो राम को तो पता है कि ये तो दैत्य है,
इनको मोक्ष नहीं मिलना चाहिए। तो सिर्फ एक ही कारण से इनको मोक्ष नहीं मिल सकता, वो कारण है जब मैं और सीता अलग हो जाएं। तो इन दुष्ट असुरों को शिक्षा देने के लिए, इनको मोक्ष न मिले इसके लिए राम कभी भी अलग न होने वाले अपने पत्नी को भी लोगों को दिखाने के लिए अलग करने का निर्णय लिया। ये पाप करने के लिए उन दैत्यों को मोक्ष नहीं मिला, उनको योग्य दुर्गति ही उनको मिला। तो हमें ये जानना चाहिए कि राम और सीता कभी अलग नहीं हो सकते। केवल ब्रह्मा जी के वरदान को मान्य करने के लिए राम ने सीता को दूर करने का नाटक किया, ताकि उन राक्षसों को दुर्गति मिल पाए, मोक्ष ना मिल पाए। और हमें हमेशा मानना चाहिए कि दृश्य या अदृश्य रूप से सीता हमेशा राम के साथ ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।